नमो नमः, सुप्रभातम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसपी संस्कृत 6 to 10 में स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था वृद्धि संधि के अंतर्गत आने वाले पहले और दूसरे नियम को। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के अंतर्गत आने वाले तीसरे और चौथे नियम को। आपने पहले पढ़ा था कि वृद्धि संधि जो है स्वर संधि का एक अंग है, अर्थात स्वर संधि का एक पार्ट है। इसमें नियमों के अंतर्गत हमने पहले नियम को देखा था, दूसरे नियम को देखा था। इस समय हम पढ़ेंगे तीसरे नियम को। ध्यान दीजिए, नियम कहता है अ या आ के बाद। क्या कहता है? अ या आ के बाद यदि ओ वर्ण आए तो उसे अ होता है। फिर से समझिए, अ या आ के बाद यदि ओ वर्ण आए तो उसे अ होता है। और चौथे नियम में भी आप देखेंगे तो अ या आ के बाद यदि अ वर्ण आए तब भी उसको अ ही होगा। क्या होगा? अ वही होगा। अ या आ के बाद ओ हो या औ हो, दोनों ही परिस्थितियों में होना औ ही है। क्या है? औ ही है। आइए हम उदाहरण के माध्यम से इन तीसरे और चौथे नियम को समझते हैं। पहला उदाहरण है परम धन ओजस्वी। परम धन ओजस्वी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप यहां भी देख रहे हैं सामान्यतया नियमों में अंत में अ दिख रहा है, प्रारंभ में ओ दिख रहा है, लेकिन हम वर्ण विन्यास के माध्यम से समझते हैं कि जो भी नए बच्चे भी जुड़े उनको भी समझ में आए। तो हम सबसे पहले इसका वर्ण विन्यास कीजिए। प है, प में अ है, फिर र में अ, म और म में अ। ये परम हो गया। आगे देखिए, ओ है, धन ज है, ज में अ की मात्रा, फिर श है, फिर व है, और व में क्या है? व में बड़ी ई की मात्रा है। व में क्या है? व में बड़ी ई की मात्रा है। आपका नियम कहता है कि अ या आ के बाद, तो आप यहां पे देखें आपको अ दिख रहा होगा। अ या आ के बाद क्या आना चाहिए? ओ आना चाहिए। ओ आपको यहां दिख रहा है। जो आप सामान्यतया मूल शब्दों में भी देखेंगे तो यहां पे आपको अ दिख रहा होगा, यहां पे आपको ओ दिख रहा होगा। इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिलाए क्या बनाना है? नियम में आप देखें औ बनाना। क्या बनाना है? औ बनाना है। यहां पे आप औ लिख दीजिए। अब इनको, इन वर्णों का हम संयोग करेंगे, अर्थात इन वर्णों को हम मिलाएंगे। प में अ को मिलाइए प, र में अ को मिलाइए र, म में औ मिलेगा, क्योंकि अ और ओ मिल करके अ बन चुके हैं। जो यहाँ पे अ था, यहाँ पे ओ था, इन दोनों को मिला के हमने अ बना दिया। तो म में औ की मात्रा, उसके बाद ज, आगे आपको श, वी। क्या बन गया? परमौजस्वी। परमौजस्वी। क्या पढ़ेंगे इसको? परमौजस्वी। एक और उदाहरण देखते हैं हम इसी नियम का। दूसरा उदाहरण है गंगाधन ओघः। गंगा धन ओघः। पुनः हम इसका क्या करेंगे? पुनः हम वर्ण विन्यास करेंगे। सामान्यतः आप समझिए, यहां पे गंगा शब्द के अंत में आपको क्या दिख रहा है? गंगा आ दिख रहा होगा, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? ओ दिख रहा है। इन आ और ओ को मिलकर के औ होगा, लेकिन हम इसका एक बार वर्ण विन्यास कर लेते हैं। वर्ण विन्यास में सबसे पहले आप हमें बताएं गंगा। गंगा में ग है,
ग में अ है, उसके बाद न है, उसके बाद ग और ग में आ, गंगा हो गया। आगे आइएगा ओघ, ओ है, विसर्ग हटा दीजिए आप लोगों को थोड़ी सी दुविधा ना हो। ओ है, घ है और घ में अ है। घ में क्या है? अ है। आपका नियम कहता है कि अ या आ के बाद यदि ओ वर्ण आए, पहले उदाहरण में हमने यहाँ पे अ देखा था, दूसरे उदाहरण में आपको यहाँ पे आ मिल रहा है, आ के बाद ओ मिल रहा है। दोनों वर्णों को मिला करके हम औ करेंगे। क्या करेंगे? औ करेंगे। औ जब हो जाएगा तो हम वर्णों का संयोग करेंगे। अब वर्णों को आप मिलाइए, ग में अ, ग, न अनुस्वार हो जाएगा गंग, ग में औ की मात्रा गौ, इधर आपका है घ में अ की मात्रा घ, क्या बन गया? गंगौघ, गंगौघ। ठीक है, पहले हमने देखा परमौजस्वी, दूसरे उदाहरण के माध्यम से हमने देखा गंगौघ। मुझे उम्मीद है आप तीसरे नियम को रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ पाए होंगे, समझ पाए होंगे। आइए अब चौथे नियम की तरफ हम ध्यान देते हैं। चौथा नियम कहता है अ या आ के बाद औ वर्ण आए तो उसे भी क्या होता है? उसे भी अवही होता है। क्या होता है? अवही होता है। अब चलिए हम चौथे नियम के संबद्ध उदाहरणों को देखते हैं। जैसे है मंत्र धन औषधि। चौथे नियम के अंतर्गत हम तीसरे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। मंत्र धन औषधि, मंत्र धन औषधि। अब इसका सबसे पहले आप क्या कीजिए? वर्ण विन्यास कीजिए। तो वर्ण विन्यास जब करेंगे तो म है, म में अ है, उसके बाद न, त, र, अ, या आप इसको त्र भी लिख सकते हैं। इन दोनों को मिला करके आप त्र भी लिख सकते हैं। त्र लिख करके उसमें हलंत दे दीजिएगा। ठीक है, आगे है औषधि। औ धन श, धन अ, धन ध, धन ई, औषधि। अब आप नियम देखेंगे। नियम आपका कहता है कि अ या आ के बाद औ वर्ण होना चाहिए। आपको यहां भी ध्यान देंगे तो मंत्र के अंत में अ मिल रहा है, औषधि के प्रारंभ में अ मिल रहा है। आप यहां से भी दोनों को मिला करके अ लिख सकते हैं। क्या करें? यहां से भी अ लिख सकते हैं। जिनको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, वर्ण विन्यास में भी आप देखें, यहां पे क्या मिल रहा है आपको? अ मिल रहा है। अ के जस्ट बाद क्या मिल रहा है? अ मिल रहा है। इन दोनों वर्णों को मिलाइए और अ बना दीजिए। क्या बना दीजिए? अ बना दीजिए। समझिएगा, अ और औ मिलके भी औ ही बनेंगे। आपको यहाँ पे दुविधा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे औ है तो औ कैसे बनेगा। नियम यह कहता है कि अ और औ के बाद, अ के बाद औ हो, दोनों मिलके औ ही होंगे। अब इनको वर्णों का संयोग कीजिए। वर्णों को हम मिलाते हैं तो म में अ, म, ए न जो है अनुस्वार बन जाएगा, त र औ, त्रौ, त्रौ हो गया। आप उधर देख पा रहे हैं श और धी, क्या बन गया? मंत्रौषधि। क्या बना? मंत्रौषधि। एक उदाहरण आप लोग और देखें। इस चौथे नियम का हम एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे यथा धन औचित्य, यथा औचित्य,
अब आइए यथाधन औचित्य का हम वर्ण विन्यास करते हैं। तो वर्ण विन्यास में यथा का पहले कीजिए, य हो गया, य में अ की मात्रा, थ में आ की मात्रा, यथा हो गया। औचित्य, औ लिखिए, धन च, ई, त, य और य में अ। अब देखिए नियम आप फिर से देखिए, अ या आ के बाद। पहले उदाहरण में हमने देखा था, चौथे नियम का जो पहला उदाहरण था उसमें यहाँ पे अ आया था, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, आ आया है। आ के बाद यदि अ वर्ण हो, क्या हो, अ वर्ण हो, तो भी दोनों को मिला करके अवही होगा। क्या होगा, अवर्ण ही होगा। अब अ जब होगा तब इसका हम वर्णों का संयोग करेंगे। क्या करेंगे, वर्णों को मिलाएंगे। य, थ में अ की मात्रा, यथौ, च में ई की मात्रा, चित्य, यथौचित्य। क्या हो गया, यथौचित्य। पहले उदाहरण के पहले जो हमने तीसरा नियम पढ़ा था, तीसरे नियम के पहले उदाहरण में परमौजस्वी, इसके दूसरे में गंगौघः, तीसरे में मंत्रौषधि और चौथे में यथोचित्य। आपको समझ में आ रहा होगा कि यह जो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि में बनता दो ही है, ए और ओ, लेकिन इसके नियम जो हैं वह 4 प्रकार के हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग वृद्धि संधि के अंतर्गत आने वाली चारों नियमों को सम्यक्तया समझ पाए होंगे। अग्रिम वीडियो में हम मिलेंगे दूसरे संधि के साथ। धन्यवाद।